सो मैम आज का एजेंडा है हमारा मेलिंग टैब। आज हम लोग मेलिंग टैब में सीख रहे हैं ऑप्शन। इसका पर्पस मैम ये होता है कि जब भी मेरे पास एक कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी सिंगल कॉपी है और उसके में मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, बस कुछ चीजें से चेंज होंगी, जैसे कि नेम एंड एड्रेसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन फॉर्मेट एक रेडी कर लेते हैं और जो भी चीजें डिफरेंट हैं उनकी एक अलग लिस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक लेटर लिख रहे हैं, किसको भेजनी है, मैंने जिसको भेजनी है उसका नाम पता मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और जो कॉमन चीजें थी मैंने वहां लिख दी, डियर सर मैम, वो मैंने कॉमन चीजें सब यहाँ लिख दी। ठीक है, और एक लेटर हमारा तैयार हो गया। राइट मैम, लास्ट में थैंक यू लिख दिया मैंने। करेक्ट, ये लेटर मेरा रेडी हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। टू नाम से मैंने सेव कर दिया, TO2। ओके, अब देखिए मैम, जो एड्रेसेस होते हैं, नेम एंड एड्रेसेस, वो मुझे कहीं पे क्रिएट करने हैं। अब मैम दो ऑप्शन है, आप या तो MS वर्ड में एज ए टेबल स्टोर कर लीजिए, या फिर एक्सेल में जाकर के एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि नेम एड्रेसेस आप कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप रिकमेंड कीजिए आप किस में स्टोर करना चाह रहे हैं, एक्सेल में या फिर MS वर्ड में एज ए टेबल। मैम दोनों दोनों सिखा दीजिए। दोनों बताते हैं, चलिए। तो मैम इसके लिए हमें एक नया फाइल चाहिए होगा, पहले आपको हम MS वर्ड का ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में वी आर कॉलिंग न्यू डॉक्यूमेंट, तो फ्रॉम फाइल वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके मैम, अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमें टेबल रिक्वायर्ड होगी। कितने कॉलम चाहिए, जितने कॉलम चाहिए आप यहाँ पे ले लीजिए। तो मैंने 5 कॉलम ले ली, सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया और एड्रेस दे दिया, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। राइट, सीरियल नंबर 1 नेम A, एड्रेस फलाना, एड्रेस B, सिटी K, स्टेट U। नंबर 2 BCLU, नंबर 3 CDKU। ओके, मैंने 4 रिकॉर्ड यहाँ पे भर दिए हैं। राइट, हमने इस तरह से 4 रिकॉर्ड भर दिए। अब इस फाइल को मुझे अलग सेव कर लेनी है। इसको मैंने सेव कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स नाम से, न्यू कॉन्टैक्ट्स। ये भी डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव होगी। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, उसमें टेबल ऐड करी और उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दिए। इज देयर एनी डाउट मैम? नो सर। ओके मैम, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो स्टेप जो होगा वो ये कॉमन है, चाहे आप अपना डॉक्यूमेंट एक्सेल में तैयार कर लीजिए लिस्ट, चाहे MS वर्ड की टेबल में। अब जो स्टेप हो रहे हैं वे कॉमन होंगे। ठीक है, राइट, एक्सेल में तो भी सर करके अभी दिखाइए। आप दूसरे पेज पे गए, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हाँ है। मैम, वो अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, दो अलग ओके, तो सेपरेट फाइल्स है मैम। ये भी सेव्ड है। हाँ मैम, ये भी सेव, इसका नाम है 2.doc, उसका नाम ओके था न्यू ओके। कॉन्टैक्ट.doc। बोथ आर डिफरेंट फाइल्स। तो मैम जो न्यू कॉन्टैक्ट मैंने बनाए हैं वो MS वर्ड में एज ए टेबल बनाए हैं, और आप एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हैं मैम। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेल and selecting blank workbook, and here serial number, name, addresses, हाँ सेम लाइक जैसे हमने MS वर्ड में क्रिएट किया था वैसे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो कोई खास फर्क नहीं आवेगा, जो काम यहाँ कर रहे हैं सेम हमने वहाँ पे काम किया हुआ है। करेक्ट मैम, यहाँ भी फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर लेटर। आपने एड्रेसेस कहाँ सेव किए हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि MS वर्ड में सेव किए हैं कि एक्सेल में सेव किए हैं। बाकी प्रोसेसर दोनों के लिए कॉमन है। ओके मैम, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि हमारे जो एड्रेसेस की लिस्ट है, रिस्पेंट नेम्स हैं, वो कहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करनी है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में जहाँ पे मेरी फाइल सेव है। करेक्ट,
मैंने यहाँ पे कह दिया मुझे ऑल फाइल चाहिए, ऑल फाइल दे दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एमएस वर्ड की फाइल थी कि एक्सेल की फाइल थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल को नाम दे दिया न्यू फाइल, जो मैंने सेव किया था न्यू कॉन्टैक्ट, कहाँ पे ये है, करेक्ट। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ से उठा लिए। अगर एमएस वर्ड की फाइल थी तो एमएस वर्ड उठा लीजिए, अगर एक्सेल की फाइल थी तो उसको उठा लीजिए। ओके, मैंने जैसे ओपन किया, अब सारे नाम पते मेरे पास आ चुके हैं। तो हुआ क्या, मेरी ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी लिस्ट से कनेक्ट हो गया। ओके मैम, इतना जो काम मैंने किया इसके थ्रू मेरा लेटर उस लिस्ट से कनेक्ट हो गया। अब मैम देखिए सेकेंड ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। पहला ऑप्शन मैम क्या चूज किया था मैंने, सिलेक्ट रेसिपिएंट में यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ पे देखिए वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं जितने की मैंने हेडिंग डाली थी, करेक्ट मैम। अब मैंने थोड़ा टैब दे करके यहाँ पे नेम को इंसर्ट कर दिया, एंटर करके आगे आए, मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया, एंटर करके नीचे आए, सिटी को मेंशन कर दिया, एंड कॉमा करके मैंने आगे आगे ही इसी के स्टेट भी लिख दी। तो मैम इतना मैंने लिख दिया कि मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी है। अगर लेटर के बीच में आपको नेम फिर से लिखना है, ठीक है, सपोज कहीं जरूरत पड़ रही है तो कर्सर वहां रखिए और वहां पे भी नेम को इंसर्ट कर दीजिए। तो ये फील्ड जो हमको मिल रही है इनको हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मैंने चूज किया था सिलेक्ट रेसिपिएंट, सेकंड ऑप्शन मैंने चूज किया इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है वो मैंने इसको बोल दिया, दैट्स इट। मैंने 2 स्टेप ले लिए, मेरा काम हो गया। अब तीसरा एंड फाइनल स्टेप दैट इज प्रीव्यू। प्रीव्यू में क्लिक करते ही आपको एक लेटर देखने को मिल रहा है कि ये लेटर फलाने ए को जा रहा है जो बी जगह पे रहते हैं, सिटी के है एंड स्टेट यू है। ये एक लेटर आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट लेटर दिख जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट फर्दर आप करते जाएंगे, इसी जगह पे नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर आपको दिखते जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट मैंने एक बार तैयार किया, हम सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करते, एक लिस्ट बना लेते हैं और उस दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। तो मैम हम इस तरह से करते हैं जिससे कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाती हैं। मैम इज देयर एनी डाउट? मैंने भी केवल 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए, 1, 2 एंड 3। एनी क्वेश्चन मैम इन दिस? जब आप होमवर्क देंगे तब पता चलेगा। जी मैम एटलीस्ट आपने ये देख लिया कि मैंने केवल 3 ऑप्शन टच किए हैं, अभी मैंने ज्यादा ऑप्शन टच नहीं किए, दिए तो 10-15 ऑप्शन हैं, ठीक है। मतलब सिंपली वर्क करने के लिए दीज 3 ऑप्शंस आर क्वाइट इनफ। बाकी इट्स हैं अ तो वेरी मतलब बहुत ज्यादा बारीक काम है ये। कई बार मैं सोचती हूँ ये मेरे यूज में कैसे आएगा क्या है, बट आना चाहिए, बस ये है कि हाँ मैम, मान लीजिए आपको एक नोटिस देनी है और नोटिस पर्सनलाइज करनी है, बच्चे का नाम स्पेसिफिक लिखा हो, मान लीजिए आपको फीस बैलेंस का नोटिस देना है, राइट मैम, और बच्चे का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए, उसका बैच होना चाहिए, कितना अमाउंट है उसका वो मेंशन होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब ठीक किसका है। क्या बैलेंस है वो एक्सेल में फीडेड है, अब आप क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर लेंगे, राइट। हाँ सर। तो यहाँ पे उसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक कॉमन फॉर्मेट तैयार कर लेंगे बैलेंसिंग का, जो भी हमें नोटिस देनी है, देन मेल मर्ज करके एक्सेल का डेटा उठा लेंगे तो एक पर्सनलाइज नोटिस तैयार हो जाएगी। और मैम इसमें देखिए प्रिंट जब करेंगे ना मैम, यहाँ पे देखिए फिनिश एंड मर्ज दे रखा है, करेक्ट मैम। प्रिंट में जा रहे हैं, अब कह रहा है सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, या फिर हमने कह दिया रिकॉर्ड नंबर 5 से लेके हमें केवल 10 तक प्रिंट करने हैं, तो उतने ही पेजेस प्रिंट होके आ जाएंगे। तो अगर आपको पर्सनलाइज नोटिस तैयार कर रहे हैं पर्सनलाइज, तो एक नोटिस तैयार करनी है, डेटा हमें फीड कर देना है एक्सेल में, दोनों को मर्ज कर देनी है, और जब आप प्रिंट निकालेंगे ना तो हर बच्चे का अलग अलग नोटिस प्रिंट होकर आएगा, राइट मैम। तो ये उसका पर्पस होगा कि इसको हम यूज कहाँ करेंगे, करेक्ट मैम। जी अब मैम एक चीज और, अगर मान लीजिए मैं प्रिंट में क्लिक कर रहा हूं और मैंने ऑल रिकॉर्ड चूज की हुई है, ओके किया है,
अगेन मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है मैम, ठीक है, करेक्ट। तो जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, मतलब कि जो लिस्ट में नेम्स होंगे, उतने पेजेस का पीडीएफ अपने आप तैयार हो रहा है। मेरे पास 4 रिकॉर्ड थे, हाँ अभी देखिएगा, मैंने ओके किया, मैंने कहा लिस्ट नाम से मेरा पीडीएफ सेव कर दो, लिस्ट न्यू, मेरी पीडीएफ फाइल तैयार होगी, करेक्ट मैम। अब मैं जाके देखूंगा लिस्ट न्यू जो बनाई है मैंने, उसमें 4 पेज हमको मिलेंगे, लिस्ट न्यू, ये देखिए पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पास, ये एक पेज हो गया, दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज, चौथा पेज, सारे पेज का पीडीएफ तैयार हो गया। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज हम लोग मेल मर्ज के थ्रू तैयार कर लेते हैं। तो मैम मेल मर्ज से होता क्या है वो आपने देख लिया, करेक्ट। तो इतना मुझे समझ आ गया कि एक बेस डॉक्यूमेंट होता है और एक लिस्ट होती है, दोनों को मर्ज कर देते हैं इसके थ्रू, सेलेक्ट रेसिपिएंट से। मर्ज करने के बाद अब हमें कौन सी फील्ड कहाँ पे पुट करनी है वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। कर्सर वहां रखेंगे तो उसको बोल देंगे कि नेम यहाँ पे इंसर्ट कर दो, एड्रेस यहाँ इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो जिसको मैं जहाँ जहाँ इंसर्ट करनी होगी उसको वहाँ पे हम कर देंगे। देन फाइनल प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करेंगे और रिजल्ट देख लेंगे। मूवमेंट करनी है, मूवमेंट का चेक कर लेंगे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट मैम। अमिता मैम आपका अनम्यूट है। ओके, सो हेलो। यस मैम। नहीं सर कुछ नहीं, आई एम तो जस्ट लिसनिंग, आई एम जी जस्ट। जी ओके मैम। सो सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाकर के हमने कनेक्ट कर देनी है और मर्ज फील्ड में जाकर के हमें बता देनी है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, और देन सेलेक्ट द प्रीव्यू टू शो द फाइनल रिजल्ट एंड यूज दिस बटन्स टू मूव नेक्स्ट एंड प्रीवियस, and finally you can use finish, merge and print, right? So it is a procedure to create multiple copies of a base document. अब मैम इसका सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं। ओके मैम, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मैम जैसे भी हम लोग का इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ था, ठीक है, अब हम लोगों को उसका पीडीएफ तैयार करनी थी हर बच्चों की। वैसे तो आपके पास पीडीएफ आ गई होंगी ना मैम। मैम टाइम टू टाइम हम लोग कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें कंपटीशन की जो पीडीएफ्स हैं वो कंपनी प्रोवाइड करे। वी कैन क्रिएट अवर ओन सर्टिफिकेट्स। तो मैम उसके लिए क्या करनी है, पहले एक बेसिक डिज़ाइन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट रखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं। चलिए मैंने इसको ले लिया, और मैम ये टेबल जो बनकर आई है ना, इसको मैं डिलीट कर दूं कि रहने दूं? मैम इसको डिलीट कर दूं कि रहने दूं? तो डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दें। चलिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन बैक स्पेस, ये पूरा गायब हो गया। अब मैम हम अपना खुद का एक डायग्राम तैयार करेंगे। ओके मैम, तो इसके लिए पहले मैं एक लोगो इंसर्ट कर लिया अपना, ब्रेंड बैंक का जो लोगो है हमारा, ठीक है। ये लोगो बहुत बड़ा सा आया है, इसको पहले छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देन सर ये आपका छोटा करके बैकग्राउंड वाइट से वैसे कैसे हो गया? मैम ये ट्रांसपेरेंट ही है मेरे पास। अच्छा ओके, लेकिन आपने जब लिया था तो वहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं था। मैम वहाँ का पेज ही वाइट था। अच्छा तो ये कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि कई बार यूज करना होता है तो फिर बैकग्राउंड आ रहा होता है, वो बैकग्राउंड को कैसे हटाते हैं? मैम अभी आप सबको मैं कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैं ट्रांसपेरेंट ही भेजूंगा। ठीक है सर। और वैसे मैम अगर बैकग्राउंड हो और आपको उसे हटाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कलर्स में जा करके सेट ट्रांसपेरेंट में क्लिक करेंगे, देन पर्टिकुलर उस कलर में क्लिक करेंगे जिसको ट्रांसपेरेंट करनी है। तो यहाँ व्हाइट में क्लिक कर देंगे तो व्हाइट वाला जहाँ कहीं होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये सर किस में होता है, फॉर्मेट में? यस मैम,
ओके सर। मैम मैंने कहा था ना, जिस चीज को आप चूज करेंगे सारे अपने सामने अपने आप आ जाएंगे। मैंने हाँ पिक्चर जी, लिए हाँ। बैठे हुए हैं, तो पिक्चर हाँ के हाँ सारे अपने सामने अपने आप आ गए। ठीक है। कलर्स इज गिवन देयर, हाँ सेट जी। ट्रांसपेरेंट, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। मैम देखिए अभी कलर जो दिख रहा है थोड़ा सा डल है, इसमें कलर में तमाम वेरिएशंस भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा ब्राइट करना है, कंट्रास्ट करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ इट लुक ग्रेट, इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट मैंने कर तो सर ये तो आपके पास सेव्ड होंगी, और अगर हमने कोई ऑनलाइन उठाई है उसका हमें बैकग्राउंड हटाना हो तो वो भी हो सेम जाता है? सेम ऐसे ही सेम तरीके से, ओके। सेम। ओके मैम, ये मैंने लोगो सेट कर दिए कॉर्नर पे, थोड़ा छोटा कर देते हैं और। ओके मैम, अब देखिए मैम इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे वर्ड आर्ट मिलता है, कहीं दिख रहा है आप लोग को वर्ड आर्ट? ये रहा कॉर्नर पे वर्ड आर्ट। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल मिल जाती है लिखने के लिए, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्टिफिकेट, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने। फॉन्ट भी अपनी मर्जी का ले सकते हैं आप, कौन सा इसमें स्टाइलिश देना चाह रहे हैं, करेक्ट। जितने फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हों आप यहाँ से ले सकते हैं। मैम एक लिखने के बाद आप इसको आप कंट्रोल डी करिए, दूसरा आ जाएगा, कुछ और टाइप कर दीजिए, कंट्रोल डी करेंगे, तीसरा आ जाएगा, कुछ और टाइप कर दीजिए। और इसका जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं ना मैम। देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल मिल रही हैं, इसका स्टाइल चेंज कर दिया मैंने, इसका स्टाइल कुछ और कर दिया मैंने, तो जिसका जो स्टाइल रखनी हो उसका वो स्टाइल दे दीजिए, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे नीचे रख दिया, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया हमने, करेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक। अब मैम यहाँ पे एक छोटी सी हमें लाइन लिखनी है, छोटी सी एक लाइन बीच में इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स गिवन है, हाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया और यहाँ पे उसको मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया ऐसे। मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज दिस इज टू सर्टिफाई दैट, इतना सेंटर में करके इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके छोड़ दिया, ठीक। अब हमने इसी को कंट्रोल डी किया, नीचे लेकर आए। अब हमें यहाँ पे लिखना है हैज सक्सेसफुली completed या has achieved excellence as, सेंटर में किया इसको मैंने। अब इसने क्या पाया है, गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, राइट, वो नीचे हम लिख सकते हैं। तो आपको जहां पे जो चीज मेंशन करनी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, बड़ा बड़ा कर दिया, राइट, बन गया मेरा फॉर्मेट। तो कहाँ पे क्या क्या चीज लिखनी है वो मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मुझे डेट लिखनी है, तो मैंने इसको कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट आया, इसको साइड में रखा। मैम एक बॉक्स हम एक बार बना लेते हैं, फिर बार बार उसमें हम कुछ काम नहीं करते, उसी को डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसी को थोड़ा छोटा बड़ा करके दाएं बाएं कर लेते हैं। डेट डाल दी एंड यहाँ पे सिग्नेचर डाल दिया, करेक्ट मैम। सर फॉन्ट साइज आप छोटा बड़ा किससे करते हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। मैम पी के शॉर्टकट है बगल में, क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं करते ना, आप बारी बारी खुद से कर रहे हैं। जी मैम, देखिए मैम बॉक्स में क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट यूज करता हूँ मैम, बिग ब्रैकेट्स पी के बगल में दे रखे हैं। हाँ जी, हाँ। तो ब्रैकेट जो ओपन करेंगे कंट्रोल साथ में तो फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ। यस मैम। तो फॉन्ट साइज को हम लोग यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से।
बस मैम हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, देख रहे हैं आप, बॉक्स में क्लिक करते हैं, बॉक्स में क्लिक करते हैं बस, तो पूरे टेक्स्ट ऐसे एक साथ बड़ा हो रहा है, देखिए। हाँ जी हाँ। ठीक, तो मेरा सर्टिफिकेट तैयार हो गया, फॉर्मेट इसका। बीच में हमें यहाँ पे अपना स्टैंप लगा देनी है बाद में जब प्रिंट आउट अगर निकालना चाहें तो। ठीक है, वैसे तो मेरे पास स्टैंप भी रखी हुई है, अभी जब मैंने किया था सुडोकू तो उसका स्टैंप आ गया था मेरे पास। ये इसको भी मैं कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। मैं अभी उन्होंने जब सुडोकू वर्कशॉप की थी और वर्चुअल सर्टिफिकेट दिए थे, तो डिज़ाइन तो हम लोग को मिल गई थी ब्लैंक, लेकिन सील्ड नहीं लिखी थी। तो एक पेरेंट ने बोला करके, सर आपने वर्चुअल सर्टिफिकेट दिया है, उसमें सिग्नेचर नहीं कहीं किसी का। हमने बात तो सही कह रहे हैं आप, वैलिड कैसे होगा, इस तरह से। ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन से क्या होता है? आपने जो ये, मैंने भी एक ऑप्शन एक बार किया था, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन से क्या हो जाता है? इन फ्रंट ऑफ से क्या होता है कि ये फ्लोटिंग बन जाता है, फिर इसको हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ओके ओके। तो मैम सर्टिफिकेट तैयार हो गया, कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ पे हमें रिजल्ट शो करनी है। ठीक, तो मैम हमारे पास एक लिस्ट होगी, बच्चे का नाम और उसने क्या रिजल्ट पाया है और किस चीज़ का, मैम किस चीज़ का कंपटीशन था, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हमने। उसको भी नीचे लिख सकते हैं, कंट्रोल डी किया मैंने। इन, अब देखिए कंपटीशन किस चीज का था वो मैंने इन लिख के छोड़ दिया। ठीक, अब थोड़ा सा मैम कलाकारी, शेप में जाने हैं, एरो ले लेना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैम ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ओके मैम। और थोड़ा सा नीचे इसको थोड़ा सा ऐसा रखेंगे, और इसी बॉक्स को हमने कंट्रोल डी किया, तो यहाँ पे इवेंट का नाम लिख देंगे, इवेंट नेम, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको लेफ्ट में कर देंगे या सेंटर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे। तो कहाँ पे क्या लिखना है वो हमने तैयार कर लिया है, पूरा रेडी है। ठीक, इसको आप सेव कर लीजिए। कहाँ सेव कर रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, वर्कशॉप सर्टिफिकेट। ओके मैम, ये मेरा फॉर्मेट तैयारी हो गया। अब मैम एक जो हम लिस्ट बनाएंगे वो या तो आप MS वर्ड बना लीजिए या एक्सेल में कहीं बना लीजिए, उसमें क्या क्या रखने हैं कॉलम ये समझ लीजिएगा। वहाँ पे बच्चे का नाम होना चाहिए पहला कॉलम, दूसरा उसका रिजल्ट होना चाहिए, तीसरा डेट होना चाहिए, हाँ, और चौथा किस चीज़ का कंपटीशन है। अगर वो चीज़ कॉमन है तो हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ पे लिख देंगे दैट्स इट। ओके मैम, ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए सुडोकू वर्कशॉप है आपकी, तो आपने यहाँ लिख दिया सुडोकू वर्कशॉप, ठीक है। और यहाँ पे पूरा टाइटल ले देते हैं, ब्रेन सुडोकू वर्कशॉप 2021। सो ये टेक्स्ट रैपिंग से क्या होता है? ये बहुत बार ऑप्शन आता है। देखिए मैम, जो रैपिंग वाला है। हाँ मैम, देखिए अभी डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है मेरे पास, ये जो बॉक्स है हमारा, हाँ ठीक है। जी। अभी पीछे कोई टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। देखिएगा, अभी मैंने एक नया फाइल ले लिया और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया पहले से,
अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई शेप लिया है, कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐसा कुछ भी रखता हूँ ना मैम, ठीक है, अभी देखिएगा, अभी ऑप्शन आ रहा है, अभी देखिए रेक्टेंगल ने टेक्स्ट को हाइड कर दिया है ना। हाँ अब जी मैंने हाँ। इसको कह दिया कि इस तरह से कर दो, तो देखिए क्या हुआ, उसका सराउंडिंग टेक्स्ट अपने आप छट गया, ओके लेकिन रहेगा वो स्क्वायर फॉर्म में, देखिए राइट। ये देखिए मैंने भले ही इसको ऐसे रखा है, लेकिन जो टेक्स्ट छट रहा है वो है स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा शेप हो वैसा ही रहना चाहिए, देख रहे हैं मैम। तो अब देखिए कैसा छट रहा है, देख रहे हैं, जैसा जैसा शेप होगा वैसा छटेगा। मैटर लेकिन कहीं डिलीट नहीं हुआ। हाँ मैम, टेक्स्ट नहीं हाइड होगा। तो इस Okay. बॉक्स मतलब को, इसको ये है कि टेक्स्ट के बीच में अगर हमें कोई पिक्चर डालनी है समथिंग Correct. लाइक दैट, करेक्ट इट इज फॉर दैट। करेक्ट। और हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाए, बीच में नहीं आना चाहिए, ये देखिए है ना। तो जिस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। अब ये बिहाइंड टेक्स्ट हो जाएगा, चला गया पीछे, ये अच्छा ऊपर आ गया। ओके ओके। बिहाइंड वाले भी बहुत चीजें होती हैं, इम्प्रेशन मतलब Correct. पीछे कुछ लिखा होता है Correct. लाइट लाइट सा और करेक्ट आगे मैटर लिखा होता है। करेक्ट। तो जैसा आप उसको प्रेजेंट करना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। ये इन लाइन होता है, लाइन के साथ चलता है हम्म ना? तो जैसा आप प्रेजेंट करना चाहें वैसे आप शेप को रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वही ऑप्शन वहाँ पे भी आया था। हाँ जी हाँ। यूज ये है मैम, वही चीज ना कि जैसे कि उसका यूज कहाँ पर है, अब हम यहाँ पे समझाने बैठते तो ये हम समझा नहीं सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये सब हर बार आता रहा, हाँ जब आपने उस दिन भी बताया था वो जी टेम्पलेट वाले में, तो उसमें तो जी हर बार आ रहा था ये। मैम, यही ऑप्शन, ये जो रैप टेक्स्ट है मैम, हाँ जी यही हाँ। वो ऑप्शन ये भी है, सेम ओके सेम ऑप्शन हाँ सेम ऑप्शन है। जी। ठीक है। तो मैम हम एक नया लिस्ट बनाएंगे एक्सेल में, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होंगे, नेम, रिजल्ट एंड डेट, ये 3 कॉलम रहेंगे, करेक्ट। और फिर दोनों को मर्ज कर लेंगे। देखिएगा मैंने एक्सेल की फाइल ले ली, एक ब्लैंक फाइल ले ली हमने यहाँ पे, नेम हो गया, रिजल्ट हो गया एंड डेट ऑफ कंपटीशन हो गया, करेक्ट। नेम हमने ए ले लिया, ABC, रिजल्ट गोल्ड मेडल एंड डेट इज टुडेज डेट, एंड serial number is 2 XYZ, that is silver medalist and date is today। ओके मैम, मैंने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर लिए अभी टेस्टिंग के लिए, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैंने रिजल्ट मैंने नाम से सेव कर दिया, रिजल्ट्स। ओके, इसको मैंने यहाँ पे फिर क्लोज कर देता हूँ। अब मैम क्या करना है, अपने इस डॉक्यूमेंट को रिजल्ट वाले से मर्ज करना है, ठीक है। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू मेलिंग, सिलेक्टिंग रिसिपेंट, कहाँ पे लिस्ट रखी हुई है मेरी, बता देंगे इसको भाई, डॉक्यूमेंट में है, किस नाम से है, रिजल्ट नाम से है, सामने मिल गई मुझे, मैंने इसको ओपन कर दिया, एक स्टेप मेरा हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हटा के फील्ड को मर्ज कर देनी है। ओके मैम, उसको हटा के मैंने क्या किया, फील्ड को, फील्ड। हाँ मैम, इंसर्ट फील्ड में जाके फील्ड को मर्ज कर दिया मैंने। और रिजल्ट वाले में क्या किया मैंने, मेलिंग्स में जाके रिजल्ट ले लिया, हाँ। और डेट वाले में जाके क्या किया, इंसर्ट फील्ड में जाके डेट ले ली। तो हमने जगह जगह पे फील्ड को डाल दिया। अब हमने प्रीव्यू क्लिक किया तो देखिए ABC आ रहा है, गोल्ड मेडल आ रहा है, डेट आ रही है। नेक्स्ट XYZ आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, उसका डेट आ रही है। ओके तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया और एक्सेल में लिस्ट तैयार कर ली, दोनों को मर्ज कर दी। और सर अगर इसका प्रिंट निकालना होगा तो फिर प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएंगे, यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ओके फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे जाके कह देंगे सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर दो, और मैम इसकी आराम से PDF फाइल तैयार कर लेंगे। ठीक है सर। जब PDF फाइल तैयार हो जाएगी हमारी, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम से, न्यू रिजल्ट्स। सर ये क्या है, अब ये फिर से सेव करना है? PDF। अच्छा PDF भी, ओके। तो जब PDF फाइल सेव हो जाएगी ना मैम, इसकी हम लोग PPT में कन्वर्ट कर लेंगे और अच्छे से प्रेजेंटेशन बना लेंगे। न्यू रिजल्ट्स ये रहे मैम, PDF फाइल बन जाएगी तो आपको प्रेजेंटेशन देना इजी हो जाएगा। एक बच्चे आ गया, फिर पेज डाउन किया, नेक्स्ट बच्चा आ गया, पेज डाउन किया, नेक्स्ट बच्चा आ गया, ऐसे आपने करनी रहेगी।
करेक्ट मैम. सो दिस इज हाउ टू डू द मेल मर्ज. कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और एक लिस्ट है, दोनों को मर्ज कर देनी है मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए. तो मैम अगेन आपको बता दें, एक ऑप्शन सेलेक्ट रिस्पिंट होता है, सेकेंड ऑप्शन मर्ज फील्ड होता है, और फिर तीसरा प्रीव्यू एंड देन फिनिश. ये 3-4 स्टेप होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, बाकी हैं तो दसियों ऑप्शंस. सर सिलेक्ट का एक इंसर्ट वाला है. सिलेक्ट रिस्पिंट में सेकेंड ऑप्शन ये है. देन इंसर्ट मर्ज फील्ड में फील्ड इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे क्या क्या लिखनी है, एंड देन फिनिश एंड मर्ज. देखना हो तो प्रीव्यू में क्लिक कर सकते हैं. ठीक है.